दोस्तों सन 1838 का वाक़या है जब हंगरी की एक नवाबजादी काउंटेस बाथियानी को एक पुरस्रार किताब मिली जो इनके कुतुब खाने में सदियों से धूल खा रही थी। ये किताब, जिसे बाद में रूहानिक कोडिक्स का नाम दिया गया, अपने अंदर अजीब राज छुपाए हुए थी। किताब के ऊपर कोई उन्वान नहीं था, ना ही मुसन्निफ का नाम था। सिर्फ 448 सफ़ात पर फैली हुई 200 से ज़ायद अनोखी अलामतें थी जो दुनिया की किसी भी मालूम ज़ुबान से मेल नहीं खाती थी। किताब की जिल्द पर लगी लोहे की किफल टूटी हुई थी और कुछ सफ़ात पर खून के धब्बे भी मौजूद थे। ये वो लम्हा था जब तारीख का एक नया ना हल होने वाला मुअम्मा जन्म ले चुका था। दोस्तों, रूहानिक कोडिक्स का हर सफ़ा अपने आप में एक पूरी दुनिया समेटे हुए है। किताब का साइज़ तकरीबन 12 बाई 10 सेंटीमीटर है, जिसके 448 सफ़ात हैं, जिनमें से हर सफ़ा तकरीबन 9 से 14 कितारों पर मुश्तमिल है। हैरत अंगेज़ बात यह है कि ये किताब मुख्तलिफ रंगों की स्याही से लिखी गई है, जैसे स्याह, नीला, सुर्ख और सुनहरी। अलामतों की तादाद 200 से 250 के दरमियान है, जिनमें सलीब, सूरज, चांद, तीर, परिंदे और अजीब इंसान नुमा शक्लें शामिल हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि किताब में 28 मुकम्मल रंगीन तस्वीरें भी मौजूद हैं जो बाइबल के मनाज़र जैसे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की सलीब, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती और बाग़े उदन की तरफ इशारा करती हैं, मगर कुछ तस्वीरें इंतहाई गैर रिवायती हैं। दोस्तों, 1840 से लेकर आज तक दुनिया भर के 40 से ज़ायद माहिरीन लसानियात, मुअर्रिखीन और क्रिप्टोग्राफर्स इस किताब को पढ़ने में नाकाम रहे हैं। 1886 में हंगरी के मुमताज़ माहिर एंटाल मोलनार ने दावा किया कि ये कदीम डेसियन ज़बान में लिखी गई है जो रूमी सल्तनत के दौर की है, मगर इनका तर्जुमा नामुकम्मल निकला। जबकि 1885 में कालमेन सेज़ाबो ने सबूत दिए कि ये किताब जाली है और इसे 18वीं सदी में बनाया गया था। जबकि 2010 में हैंडिक लिंग नामी माहिर ने कंप्यूटर से तज्ज़िया किया तो पता चला कि अलामतें हकीकी ज़बान की खसूसियात रखती हैं, अल्फाज की लंबाई यकसा है, अलामतों की तकरार का एक निज़ाम मौजूद है, मगर सबसे बड़ा सवाल ये कि हरूफ तहज्जी, ग्रामर या बुनियादी साख्त का पता नहीं चल सका। दोस्तों, माहिरीन के दरमियान इस किताब के बारे में 3 अहम नज़रियात मकबूल हैं। पहला नज़रिया ये कि ये ईसाइयत की किसी गुमशुदा शाख की तहरीर है जो बज़ंतीनी या कुतबी रस्मुल ख़त से मुतासिर है। ख़ास तौर पर इसमें 3 खुदा के खिलाफ बयानात मिलते हैं। दूसरा नज़रिया इसे हिंदू मत या बुद्ध मत से जोड़ता है, क्योंकि कुछ अलामतें संस्कृत और तिब्बती तहरीरों से मिलती हैं, जबकि कुछ तस्वीरों में हाथी और कमल के फूल हिंदुस्तानी सकाफत की अक्कासी करते हैं। जबकि तीसरा और मुतनाज़े नज़रिया ये कि ये 18वीं सदी का अहसन चक्रा हो सकता है, जिसे मशहूर धोखेबाज सैमुअल लेबेस्टिंग ने बनाया था, जो जाली कदीम दस्तावेज़ात बनाने में माहिर था। दोस्तों, 2018 में हंगरी की एकेडमी ऑफ साइंसेज ने जदीद टेक्नोलॉजी से किताब का बारीकी से जायज़ा लिया। कार्बन डेटिंग से पता चला कि कागज़ और स्याही 1400 से 1430 ईस्वी के दरमियान की है, जबकि स्पेक्ट्रोस्कोपी से मालूम हुआ कि स्याही में लोहे, तांबे और सोने के ज़र्रात शामिल हैं जो कुरूने वस्ता की दस्तावेज़ात से मेल खाते हैं। जबकि MIT की AI टीम ने 2021 में इस पर डीप लर्निंग मॉडल आजमाया, जिसने खुफिया पैटर्न की निशानदेही की कि अलामतें बाएं से दाएं लिखी गई हैं, जबकि 10% अलामतें अकेले अल्फाज बनाती हैं और सलीब का निशान हर बाब के शुरू में आता है। मगर सबसे हैरान कुन बात सफ़ा 17 पर खून के धब्बों का DNA है, जो कि वस्ती एशिया के कदीम कबाइल से मेल खाता है। दोस्तों, 2018 में हंगरी के एक नीम रिटायर्ड उस्ताद लुइस शेंडोर ने दावा किया कि इसने कोडिक्स का तर्जमा कर लिया है। इनके मुताबिक ये किताब मुक़द्दस जंग के नाम से एक मजहबी दस्तावेज़ है जो ईसाइयत और इस्लाम के दरमियान तसादम की पेशगोई करती है। शेंडोर का कहना है कि एक जगह पर लिखा है, जब तक आसमान से आग नहीं बरसेगी, ईसा और मोहम्मद के बेटे एक हो जाएंगे। मगर साइंसदानों ने फौरी तौर पर इस तर्जमे को मुस्तरद कर दिया। प्रोफेसर गेबियर टोकाई ने सबूत दिए कि शेंडोर ने अलामतों को मनमानी तरीके से पढ़ा है। मिसाल के तौर पर एक ही अलामत को शेंडोर कभी खुदा कहता है तो कभी तलवार। दोस्तों, आज भी रूहानिक कोडिक्स बुडापेस्ट यूनिवर्सिटी के महफूज खाने में पड़ी है, जहां सिर्फ मुंतखब माहिरीन ही इसका मुशाहिदा कर सकते हैं। 2023 में यूनेस्को ने इसे दुनिया की 10 सबसे कदीम दस्तावेज़ात की फहरिस्त में शामिल किया। साइंसदानों की अगली कोशिश क्वांटम कंप्यूटर्स के जरिए इसके 2 करोड़ मुमकिन कॉम्बिनेशंस को स्कैन करना है।
کیا یہ کتاب مذہبی رواداری کا گمشدہ پیغام ہے، کسی گمشدہ تہذیب کا علم ہے، یا پھر تاریخ کا عظیم ترین ادبی دھوکہ ہے؟ شاید یہ سوال اگلی صدی تک بھی حل نہ ہو۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ مزید ایسی ہی پرسرار ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔